अभी नगर निगम हाउस की मीटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है और इसके बाद सौरभ जोशी जो भाजपा के पार्षद हैं, इन्होंने एक बहुत अहम ही मुद्दा उठाया और बहुत ही भावुक क्षण था वो, क्योंकि जिस तरह से ये चंडीगढ़ नगर निगम लावारिस है, उसी तरह से लावारिस डेड बॉडी को लेकर के नगर निगम हाउस में चर्चा होगी। ये क्या चर्चा थी? बहुत भावुक थे, बहुत आक्रामक भी थे आप। मधुकर जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो लावारिस लाशों वाला मुद्दा जो है, ये आपने भी उठाया था तकरीबन 1 साल पहले। बिल्कुल, ये वही है। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को थोड़ा याद करा देता हूँ कि 25 सेक्टर क्रिमेशन ग्राउंड में अनक्लेम्ड बॉडीज़ आती हैं। अनक्लेम्ड बॉडीज़ वो होती हैं जिसका कोई बाली वारिस नहीं होता है, उसको जलाने वाला कोई नहीं होता है, उनकी अस्थियों का विसर्जन करने वाला कोई नहीं होता है। तो एक संस्था है जो कॉरपोरेशन के बनने से पहले तकरीबन 50-60 वर्षों से निष्काम सेवा वो करती आ रही थी, अनक्लेम्ड बॉडीज़ को जलाने का और उनकी लास्ट रिचुअल्स का करने का। अब हुआ क्या कि पिछले साल एक एजेंडा एफएनसीसी में लाया जाता है कि जी ये अब संस्था से काम नहीं कराया जाएगा, ये कॉरपोरेशन के अधिकारी खुद करेंगे, उसके लिए हमें एमटीएस वर्कर रखने हैं, उसके लिए हमें खर्चा करना है। तो जैसे ही उस समय मैं एफएनसीसी का नहीं था और हमारी जो पुरानी जो कमिश्नर थी अनिता मित्रा जी और एनपी शर्मा थे, उस समय मैंने ये मुद्दा उठाया जब वो एफएनसीसी के मिनट्स हमारे पास आए। तो हमने कहा ये आप एफएनसीसी के मिनट्स को नल एंड वॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप कॉरपोरेशन में खर्चा इतना हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अब हम इसके लिए और लोग रखेंगे अनक्लेम्ड बॉडीज़ के लिए। जब ऑलरेडी निष्काम सेवा एक एनजीओ कर रही है तो आप उसको दे के रखें। तो ये हाउस में हमने रिजॉल्व करवाया था और पास करवाया था कि हम कोई नए व्यक्तियों को नहीं रखेंगे और ये काम जैसे वो संस्था करती आ रही है वो ही करती रहेगी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, आज 1.5 साल बाद हमें पता लगता है कि वो संस्था से काम ही नहीं कराया जा रहा है और वो संस्था की जगह वो बिल रेज किए जा रहे हैं। किससे किए जा रहे हैं? वो जो हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं। आज जब वो अस्थि के बारे में जानकारी मांगी गई तो बोलते वो अस्थियाँ सारी हम कर चुके हैं। तो हमने किसने किया? तो पता लगा अधिकारियों ने किया। तो अधिकारी अपनी जेब से तो करेंगे नहीं, क्वाइट ऑब्वियस है वो बिल निकाल के देंगे कि वो आने जाने का खर्चा बताएंगे, उसमें जो लोग लगे हैं उसका खर्चा बताएंगे। तो आज इसको लेके थोड़ा सारे पार्षदों को पार्टी लाइन से ऊपर एक मतलब कहें कि गुस्सा और रोष था कि जो हाउस के सेंटिमेंट्स जो हम रिजॉल्व करते हैं उसकी एंटिटी और उसकी लीगैलिटी कोई भी नहीं है, जो छोटे अधिकारी हैं। सो आज उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर रोष प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से आपने कहा और आपने कहा कि मैंने पहले 1 साल पहले उठाया था, उस संस्था का भी बकाया पैसा 2-3 साल का था, इसलिए मैंने उस व्यक्ति से फ़ोन किया था जो संस्था से जुड़े हुए थे और इस कार्य में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों, अभी जैसे हमने हाउस में सुना कि वो दाह संस्कार उन्होंने किया है और प्लस हरिद्वार में अस्थि का जो है प्रभाव भी किया है, इसकी क्या गारंटी है कि सब कुछ हुआ ही होगा? मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता जो आप कह रहे हैं, क्योंकि भगवान करे कि उस क्यों आत्मा को शांति प्रदान करें। जिनके भी अनक्लेम्ड बॉडी थी वो भी एक इंसान थे, वो भी इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया था। अब जिन्होंने नहीं किया होगा तो वो पाप के भागीदारी बनेंगे। मैं समझ रहा हूँ जो आप इशारा करना चाहते हैं कि वो क्या ज़रूरी है कि वो विसर्जन करने गंगा के तट पे गए होंगे, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं तो करप्शन का मुद्दा पता नहीं कब से उठा रहा हूँ। आपको पता है जब से मैं आया हूँ कॉरपोरेशन में, मैंने करप्शन के मुद्दे को। सौरभ जी, जिस तरह से आप लोगों ने इस मसले को उठाया, ये करप्शन नहीं है, ये डकैती है, डाका डाला जा रहा है जनता के जेब पर। इनह्यूमन वर्ड इसका लेना चाहिए कि ये इंसानियत पे मार है। इंसानियत पे मार कैसे है कि एक होता है कि आप उन कामों में द्वेष लाते हैं, उन कामों को आप टोकते हैं, रोकते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें फिजूल खर्ची हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अब लाशों पर हम यहाँ तक गिर गए हैं कि जो अनक्लेम्ड बॉडी है हम उसमें भी कैसे पैसा कमाएं। मतलब आपने जेई को सस्पेंड करने की बात कही, इस पर भी मैंने देखा कि अधिकारी का वो रुख नहीं था जो पार्षदों की भावना थी वहाँ ना हो। अगर नहीं उस पर एक्शन लेंगे तो ठीक है, सौरभ जोशी अगली मीटिंग में तो अंदर वेल में बैठ के प्रदर्शन करेगा। दूसरी बात कि कई एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में जिस तरह से गड़बड़ियाँ चल रही हैं, एमओएच में गड़बड़ियाँ चल रही, कोई डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग विंग में आप देख लीजिए, जिस जेई की बात कर रहे थे अभी, तो कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचार आप लोग बार बार उठाते आ रहे हैं हाउस में, बजट के कारण डेवलपमेंट नहीं होना अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार इस तरह से फैल जाना, क्या कमिश्नर के भी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठता? देखिए, पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप तो बड़ी सीमित उसमें बात कर रहे हैं।
जो भ्रष्टाचार की, आप प्रशासन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप अभी सिर्फ कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। और मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्या आप अपने घर की रजिस्ट्री, जब आपके माता पिताजी के नाम पे जो घर होता है उसकी रजिस्ट्री फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र कहते हैं जी। उसमें आपको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। आपके माध्यम से मैं चंडीगढ़ की जनता से पूछता हूँ कि जब वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र करने जाते हैं, क्या वो 1 रुपया वो रिश्वत का नहीं देते हैं? क्या जब वो आर्किटेक्ट के पास जो फाइलें वो करवाने जाते हैं, क्या वो फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस नहीं मांगता है? ऐसे ही मैं पूछना चाहूँगा, जब इंतकाल कराने के लिए आप पटवारियों के पास जाते हैं, क्या वो पैसे आपसे नहीं मांगते? बिल्कुल लेते हैं। और मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जब एक बड़ी कंपनी, शराब की कंपनी ने ये भी आके चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमारी इतनी बोतलें जो हैं हम एक्सपोर्ट नहीं कर रही जितनी चंडीगढ़ में बिक रही हैं, तो वो जो एडल्ट्रेटेड और जो 2 नंबर में शराब के जो ठेकों में बिक रही है उस पर आज तक कितना प्रश्न चिन्ह उठा है? और मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता कि हमारी कितनी बार चंडीगढ़ के ठेके वाले जो गुजरात और बिहार में जहाँ पर नो लीकर मतलब वो कर रखा है, बैन कर रखी है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं आज तक कितना एक्शन लिया गया उन ठेके वालों पर जिनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? तो मैं अगर चर्चा, तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी बदल देना चाहिए अगर कमिश्नर की बात उठती है। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मैं आपको और आगे लेके जा रहा हूँ। आप सिडको की बात करें, आप चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, आप किसी भी प्रशासन के, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट की बात करें, तो मुझको आप बताएं कि कहाँ करप्शन नहीं है। अब आप, मैं बात किस पे आना चाहता हूँ, लेकिन कमिश्नर वाली बात को आप अलग ले गए। नहीं, मैं अलग नहीं लेके गया, मैं सिस्टम में आना चाहता हूँ। क्योंकि नगर निगम हाउस की बैठक थी, नगर निगम हाउस में ये सारी चीज़ें होती हैं, कमिश्नर वहाँ बैठते हैं। अगर बॉर्डर पे हम लड़ते हैं तो कमांडर की बात। आपकी बात को मानता हूँ कि कमिश्नर हो गए या आप गवर्नर साहब कह रहे हैं बदल दीजिए, क्या आप करप्शन ख़त्म कर देंगे? क्या मैं बात किस पे आना चाहता था? मैं बात आना चाहता था कि ये जो करप्शन का जो कारण है वो हमारे कहीं ना कहीं हम उसके गुनाहगार हैं। हम कैसे गुनाहगार हैं? अब जिस घर में पत्नी को पता है कि मेरा पति की तनख्वाह इतनी है, अगर वो लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है तो वो उसको टोके कि भैया आप गलत काम मत करो, ये देश हित में नहीं है और ये हमारे खुद के हित में नहीं है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो सोच बदलनी चाहिए वो सोच नहीं बदल रही है। सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। चंडीगढ़ का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि चंडीगढ़ का कोई वालिस नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपके जो बड़े अधिकारी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पंजाब कैडर से आते हैं, हरियाणा कैडर से आते हैं, या यूटी एगमेट कैडर से आते हैं, दानिक्स कैडर से आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप कोई किसी अधिकारी को पकड़ भी लेंगे यहाँ पर करप्शन के मुद्दे में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे उन पे? उनको पता है कि वो रिपेट्रिएट करके उनको स्टेट उनकी उसमें भेज देंगे आप। अब पॉइंट ये आता है, आप मेरे से प्रशासक की बात करें तो आपको ध्यान होगा वो एक हेलीकॉप्टर में हमारे पूर्व प्रशासक जब हिमाचल की वादियों से जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें से क्या गिरा था, आपको याद है? जब वो सूटकेस का पैसे जब गिरे थे। तो पॉइंट है कि अल्टीमेटली चंडीगढ़ का वारिस कोई नहीं है, चंडीगढ़ का अपना इंडिपेंडेंट कैडर नहीं है, चंडीगढ़ का कोई सीएम नहीं है, चंडीगढ़ का कोई राजनीतिक ढांचा नहीं है, जिसके कारण ये करप्शन करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं और लूटते और खसूटते जा रहे हैं। जिस तरह से और भी भ्रष्टाचार का मसला उठाया, उनमें जो लिप्त की आशंका है, शंका है, जो भी है, क्या उनकी संपत्तियों की भी जांच करवाने की बात कभी सोचा है? हाँ, ये मैंने कहा है, मैंने तो कई बार बोला है। मैंने तो अभी बल्कि ये जो एनफोर्समेंट से शुरू हुआ था मुद्दा, जो वो विकास बेलदार ने जो स्टेटमेंट दी थी जिसके बाद सारा कुछ इशू उठा था, तो मैंने मांग की थी, मैंने तो चिट्ठी भी लिख के दी है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। और तो और जितने भी अधिकारी हैं आप उनको बोलें कि वो अपनी एसेट एंड लायबिलिटी सर्टिफिकेट दें, अपनी नहीं, अपने स्पॉस का दें, अपने माँ बाप का दें, अपने भाई बहन का जो उन पर डिपेंडेंट है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि कितने उनके एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ उनके सिर पर है। आपको सारा खुल जाएगा खेल, क्योंकि वो अपने नाम पे तो लेंगे नहीं, वो तो बेनामी, किस पे आप बेनामी ले नहीं सकते हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के नाम पे लेंगे। तो सारी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, लेकिन कमिश्नर वाले मसले पे आपने उड़ा ले गया कहीं और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं किसी के नाम पे नहीं उड़ा रहा हूँ, जो व्यक्ति ठीक है मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मुझे लगता है कमिश्नर साहब ठीक काम कर रहे हैं। तो आखिरकार फिर ये हो कैसे रहा? ना जांच हो रही है, ना विजिलेंस जांच, ना सीबीआई जांच क्यों नहीं? नहीं, सीबीआई उनके अंडर नहीं है। उन्होंने विजिलेंस के लिए मुझको बताया था कि उन्होंने उनको रिकमेंड भी कर दिया कि विजिलेंस इंक्वायरी करने के लिए। अब विजिलेंस चीफ विजिलेंस ऑफिसर अगर सोए बैठे हैं तो उस पर कुछ नहीं हम कर सकते ना। चीफ विजिलेंस ऑफिसर चंडीगढ़? हाँ जी, चंडीगढ़ ही होते हैं। अब वो, मैं वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे कोई चंडीगढ़ का, जब पंजाब या हरियाणा स्टेट का कोई मुद्दा उठता है तो पंजाब हरियाणा का न्यायालय सुओ मोटो कर लेता है
चंडीगढ़ का चाहे कुत्तों का मुद्दा हो चाहे स्ट्रीट वेंडर का हो, वो सुओ मोटो कर लेते हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिसर क्या कर रहे हैं हमारे चंडीगढ़ के? उनके सामने ये सब जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेलदार विकास ने, आज तक उन्होंने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो आखिरकार आप लोग ही फिर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन प्रदर्शन छेड़ सकते हैं। देखिए जी, हमें अगर चलना पड़ा हम सड़कों पे उतरेंगे, पर करप्शन नहीं रहने देंगे सर। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये मोदी जी का भी है और ये हमारा भी है। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी इस निशाने पर है। धन्यवाद आपका।